27 साल से ईरान पे काम कर रहा हूँ, और जितना मेरा दावा है पाकिस्तान में, जितना ईरान को मैं समझाऊं, और मैं खुद हुनूस समझता हूं कि अभी मैं तिफले मकतब हूं। ईरान की साजिशें, ईरान की मक्कारी, ईरान का दजल समझना इतना आसान नहीं है जनाब। वो मिसाइल पहले घूमा है, उसने दरवाज़ा खोला है, फिर खिड़की खोली है, फिर अंदर गया, पूरा घूमता रहा और किचन में गया, वॉशरूम में गया, और फिर जहाँ उसको हनिया शहीद नज़र आया और वहाँ जाके, और फिर ये बाज़ लोग हमें सिखलाएंगे कि भाई फेस रिकग्नाइजेशन और फलां टेक्नोलॉजी और ये वो AI से। यार बात सुने, मैं 2007 से पाकिस्तान में IT की इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। पाकिस्तान का पहला आईफोन एप्लीकेशन डेवलपर हूँ मैं। मेरी कंपनी ने पाकिस्तान में, हमने उस वक्त जब बुश गेम बनाई थी, जब बुश इराक गए और जूता लगा था इराकी सहाफ़ी ने, हमने पहली रात में गेम बना दी थी, बुश गेम, और उसमें हमने कोंडोलीज़ा राइस और दीगर कैरेक्टर्स रखे थे। तो ये चीज़ें आप मुझे ना सिखलाएं, हमें पता है कि कौन सी चीज़ कैसे होती है, और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। यहाँ हनिया शहीद रहमहुल्लाह को बाकायदा फ़रोख्त किया गया है। एहसान फरामोश ये थे, ज़मीर फरोश ये थे, अब मेहमान फरोश भी ये कहलाएंगे कि जो मेहमान बुलाते हैं और उसे फ़रोख्त कर देते हैं और उसकी कीमत वसूल करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप हमेशा जो है ना, वो ईरान मुखालिफ जो है ना, आपने ऐनक लगाई होती है और आपको हमेशा ईरान के मुखालिफ ही चीज़ें नज़र आती हैं। आप मुझे ये बताएं, ये जो अभी ईरान ने ऐलान कर दिया कि भाई हम इसका बदला लेंगे और जंग होगी और पूरा ये, जी कोई मेरा ख्याल है पिछली दफ़ा छोड़ी थी, इस दफ़ा 1000 शुरलियाँ छोड़ देंगे और मोमबत्तियाँ छोड़ेंगे, पूरी दुनिया से इजाज़त लेके बताकर कि भाई फला रूट से हमने जाना, यहाँ से गुजरना, खुदा के लिए हमें रोक लेना। और उसके बाद वो जो ठुस होने वाली उनकी शुरलियाँ होती हैं, यार कोई गैरत की गोली खा लें। यही खामनाई, असल में मसला क्या है? मसला इस वक्त खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई की मसनद और गद्दी नशीनी का है। अच्छा, सदर रईसी भी उसे खटक रहा था, पहले उसे मरवाया, उसके बाद ये जो सौदा हुआ है, अब यूरोप और अक़वाम आलम को कबूल कराने के लिए अपना बेटा, कि उनमें उसको मकबूलियत हासिल हो और दोस्ताना रवैया हो और ईरान का जो एक परसेप्शन है, सेंक्शंस हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म हो, उसके लिए ये सारा खेल रचाया जा रहा है। ये डील हुई है, उस डील के नतीजे में हनिया शहीद रहमहुल्लाह की लाश ईरान ने इसराइल को गिफ्ट की है। और डील क्या है? डील इनकी जो अस्करी तंजीम हिज़्बुल्लाह है, जिसकी ज़ेली तंजीम ज़ैनबियून, फातिमियून, हुसैनियून, ये सब पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल। उन तंजीमों पर इसराइल सीधा हो गया था, क्योंकि इसराइल के कोई 10-11 इन लोगों ने कोई बच्चे बुढ़े औरतें मार के और बड़ा जश्न मनाया था। इसराइल बदला लेने पे आया कि हम हिज़्बुल्लाह को ख़त्म कर रहे हैं। जब इसराइल ने अनाउंस किया, इनकी एक आदत है, ये आंखें भी दिखाते हैं, फ़ौरन पैर भी पड़ जाते हैं। ये रातों रात उसके पैर पड़े कि जो चाहिए ले लो, लेकिन हिज़्बुल्लाह को ख़त्म ना करो, क्योंकि ईरान का तो दाना पानी ही जंग, खून, खराबे से चल रहा है। अगर जंग ख़त्म हो गई दुनिया से तो ईरान क्या करेगा? नहीं, इसकी कोई वीडियोस नहीं आई हैं, ख़ास तौर पर जो उनकी शहादत की वीडियोस हैं, वो कोई मंजर आम पर हमने देखी नहीं है। भाई यही तो मेरा भी सवाल है कि जब आपका सदर मारा जाता है तो आपने तो इमाम मेहदी भी वहाँ उतार दिए, और आपके लोगों ने कहा हमने मेहदी चलते हुए देखे। BBC की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा कि भाई इमाम मेहदी आए और बुजुर्ग आए और फलां आए और ये आए वो आए, सारी कहानियाँ आपने वहाँ अपनी बयान कर दी। जितना मंजन आपका 1400 साल से चल रहा है, आपने सदर रईसी की हलाकत पर वो सारा मंजन पढ़ डाला। ठीक है, यहाँ इस्माइल हनिया जैसा रहनुमा शहीद अल्लाह यरहम अलैह, उनके उस कंपाउंड की कोई वीडियो लाओ। वही बड़ा हमने तलाश की, कोई वीडियो मिली नहीं। मिलेगी, आपको मिलेगी। वो अभी तैयार कर रहे हैं, वो अभी ज़रा बड़ा, यार ईरानियों को समझने के लिए, मैं 27 साल से ईरान पे काम कर रहा हूँ, और जितना मेरा दावा है पाकिस्तान में, जितना ईरान को मैं समझाऊँ, और मैं खुद हुनूस समझता हूँ कि अभी मैं तिफले मकतब हूँ। ईरान की साजिशें, ईरान की मक्कारी, ईरान का दजल समझना इतना आसान नहीं है। और रही बात यह कि इनको समझना, इन्हें पढ़ना, इन्हें परखना, ये क्यों मेरा मौजू रहा, ये एक अलग बहस है। लेकिन ईरान को समझने के लिए आपको इस पर PhD करनी पड़ती है। ये भी वीडियोस निकालेगा, पहले
पूरा थिएटर तैयार करेगा, जैसे खामनाई को हर साल 2 साल बाद एक थिएटर, अब तो महीने 2 महीने की रेशो हो गई और 2-3 महीने बाद इसे एक थिएटर चाहिए, स्टेज चाहिए, और वो थिएटर सजाएगा, आवाम की हमदर्दियाँ लेगा, क्योंकि अब ईरान के अंदर से खामनाई के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। उसके बेटे मुश्तबा खामनाई के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। विलायत फ़क़ीह के नाम पे जो एक ढकोसला सेटअप और एक निज़ाम उन्होंने ईरानी आवाम पर मुसल्लत कर रखा है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। और